हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहे, आबाद रहे, इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो बनाने लगी थी नाश्ता। लेकिन जब बेटी का पहले नाश्ता बनाया तो क्योंकि सुबह जल्दी जाती है, उसका कॉलेज है, उस टाइम गैस ख़त्म हो गई थी जैसे नाश्ता बनाए। अब ये गए मैं सिलेंडर भराने, तो मैंने कहा चले मैं बस अपना वीडियो भी स्टार्ट करती हूँ और बस पेड़े वगैरह बना के रख लेती हूँ। जैसे ही आएंगे तो पहले चाय रखूँगी, फिर जल्दी जल्दी पराठे बना लूँगी। वैसे तो हमारे घर में ना सुबह 3 टाइम नाश्ता बनता है। सुबह बेटी के लिए बनता है 7 सवा 7 बजे, और फिर उसके बाद 8:30 बजे तक बेटे के लिए बनता है, और हम लोग 9-10 बजे तक करते हैं। तो आज मैंने कहा चले हम भी साथ ही नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि फिर दोबारा तवा गर्म होगा, टाइम लगता है, सिलेंडर है पता है, तो गैस भी खर्च होती। तो मैं भी उठ के मैंने कहा चले बस अपना भी नाश्ता बनाती हूँ, जल्दी से पेड़े वगैरह बनाती हूँ और चाय रखती हूँ। बेटी के लिए जो नाश्ता बनाया था तो वो बर्तन धो के यहाँ रख दिए, और साथ मैंने रात को भिगो दिए थे चने। तो ये देखिए चने भीगे हुए हैं, तो बस आज चने बनाऊंगी और या पुलाव बनाऊंगी या साथ सालन बना लूँगी, या तो पुलाव बना लूँगी। भी कुछ सोचा, लेकिन चने मैंने भिगो दिए थे। सोडे की बोतल भी यहीं रखी हुई है। रात को मैंने लेट भिगोए थे, तकरीबन 1 बजे। मुझे याद आया, एक तो रोज़ सोने से पहले भी ना इंसान को ज़हन में यही सोच रहा होता है कि कल क्या होगा, कल क्या पकेगा। तो अचानक से मेरे ज़हन में यार कल क्या पकेगा, क्या बनाएंगे। मैं कहा यार थोड़े से चने पड़े हुए, फटाफट फिर मैंने रात को 1 बजे उठ के चने भिगोए। तो बस बॉटल मैंने फिर यहीं छोड़ दी थी, मैंने नहीं अंदर रखी नीचे। मैंने कहा चला ये सुबह मैं रख दूँगी, जल्दी जल्दी बस भिगो दिए थे। तो अभी ये आ जाए सिलेंडर लेके तो फटाफट अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ और बेटे का भी नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता बन गया है, मैंने बनाए पराठे और साथ आलू की सब्ज़ी जो रात को मैंने बनाई थी, और चाय है। तो मैं और हस्बैंड नाश्ता कर रहे, बेटे को दे दिया और वो तैयार हो रहा है, क्योंकि उसको देर हो रही थी जाने में। आपको पता है कि सुबह सिलेंडर भराने गए तो थोड़ा सा टाइम लगा। सुबह का टाइम भी रश होती है, सबको ज़रूरत होती है गैस की, क्योंकि गैस हमारे इलाके में बिल्कुल नहीं है, इस एरिए में। तो सुबह नाश्ते के टाइम अगर ख़त्म हो जाए तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, देर होती, जल्दी जल्दी में सारे काम करने होते हैं। तो आप लोग भी आ जाएं, मेरे साथ नाश्ता कर सकते हैं। मज़ेदार से आलू की सब्ज़ी है, चाय और पराठे हैं। नाश्ता करने के बाद मैंने चने भी बॉयल कर दिए हैं और बर्तन वगैरह भी सारे धो दिए हैं। और ये है कड़ी पत्ता, ये कल शाम को आया था, तो इसे मैंने धो दिया था अच्छे से खुले पानी से। और उसको जब भी धोएं ना, डंडी के समेत धोएं, अच्छे से धो दिया। और ये देखिए खुशक होना शुरू हो गया है। और इसको धूप में नहीं सुखाते, इसको अंदर ही छाँव में सुखाते, पंखे की हवा में, या नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम को होता है उसमें रख देते हैं। तो ये इसी तरह खुशक हो जाते हैं डंडियों के साथ ही। और फिर इसको जब खुशक हो जाते हैं, इसका कलर भी चेंज नहीं होता। धूप में सुखाओगे तो ये जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं और फिर वो उसका जायका भी नहीं रहता। तो इसको अच्छे से मैं सुखा लूँगी। ये देखिए सुखा के इसको फिर मैं रखूँगी, और ये मेरा तकरीबन 1 साल तक चल जाता है। पहले भी मेरे पास था तो वो 1 साल चला था। और जब ये सूख जाए तो इसको आराम से डंडियों से यूँ करें ना, तो इसके हर पत्ता जो है ना वो अलग अलग हो जाता है। तो बस बर्तन वगैरह भी धो लिए, चने भी बॉयल कर लिए, ठंडा हो जाए तो उसको फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि शाम में बनाना है। फिर फ्रेश होती हूँ भिजा के, और फिर जाती हूँ दरजानी के पास अपने कपड़ों का पता करने। तो मैं बाजी की तरफ आई थी कपड़ों के लिए, तो बाजी और मैं अब बैठ के पार्टी कर रहे हैं। मज़ेदार सी लोबिया की चाट है और साथ है कोल्ड ड्रिंक, तो बर्फ़ शर्फ़ डाली हुई है। तो रिवर सभी को हम एंजॉय कर रहे हैं, गपशप लगा रहे, कपड़ों को भूल के भी हम पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। यही तो थी बाजी के पास में अपने कपड़ों के लिए, और काफ़ी टाइम हो गया मैंने कपड़े दिए हुए, कहीं तकरीबन हफ़्ता होने वाला है। तो कपड़े तो मेरे से ही सिले थे, फिर बस बैठ गए, क्योंकि मैं जिस टाइम गई हूँ तो थोड़ा टाइम रह गया था। ये जा रहे थे बेटी को लेने, तो मुझे कहते कि चाबी साथ लेती, जब मैंने कहा हाँ मेरे पर्स में चाबी है। इसलिए फिर मैं भी वहाँ बैठ के मैंने कहा भी घर जाऊँगी तो घर पे तो कोई नहीं होगा, तो बस फिर हम लोग गपशप में बैठ गए। गपशप करते करते काफ़ी टाइम हो गया, मेरी बेटी के आने का टाइम हो गया। तो फिर मैंने कहा मैं जाती, बाजी कह रही नहीं बैठो, छोटी सी करते हैं पार्टी। फिर चाट और कोल्ड ड्रिंक घर हमने पी, बैठे गपशप करी। कपड़ों को तो भूल ही गई। फिर मैंने कहा भाई बाजी मेरे कपड़े भी सी दे, मुझे चाहिए। फिर बस सारे कपड़े ख़राब हो गए। तो घर आई हूँ, और घर आके बस वो बेटी आई थी, उसने यूनिफॉर्म वगैरह धोया, वो बाई डाल कर आई। मैंने अपना जो फ्रेश हुई थी कपड़े धोए थे वो भी, वो सूख भी गए, बल्कि धूप बहुत तेज़ थी। और गर्मी का हिसाब वही है, आप लोगों के सामने के पसीने से पता चल जाता होगा कि गर्मी की जो शिद्दत है, इस तरह लग रहा है कि सावन का महीना चल रहा है। वो सभी बनाने लगी थी। मैंने चने तो आप लोगों के सामने बॉयल कर लिए थे, तो ये नहीं पता था कि क्या बनाऊँगी। तो बस अभी कह रहे कि वो सादा सी जैसे बिरयानी टाइप है वो बना लो। मसाला तो मैं लेकर आई थी, मसाला घर में ही पड़ा हुआ था, मैं शान का मसाला यूज़ करती हूँ। बाकी निकाले हैं अदरक, लहसुन, प्याज वगैरह, तो ये भी बनाती हूँ। और चावल देखती हूँ, चावल सेला है, ये
जो टोटा बनास्पति है वो देखती हूँ जो भी, क्योंकि इस दफ़ा चावल हमने शुरू में खाए, फिर खाए नहीं, भी चेक नहीं किए कि चावल है भी कि नहीं। मैंने तो बोल दिया ठीक है मैं चावल बना लूँगी, फिर देखती हूँ। मुझे तो लग रहा है शायद सेला बहुत थोड़े होंगे, क्योंकि वही ज़्यादा बने थे, तहरी वहरी बनाई थी तो, और एक बिरयानी बनी थी। तो चावल देखते अगर बनास्पति हुई तो बनास्पति टोटा की मैं आज बिरयानी बनाऊँगी, सादा सी मसाले वाली बनाऊँगी, बस ये मसाला भून के और उसमें चावल डाल दूँगी, जैसे तय वाली नहीं, सिंपल बिरयानी बनाऊँगी, क्योंकि तय वाली में फिर बहुत टाइम लगता है, चावल बॉयल करूँ, चाहे तय वाली जो हो वो गोश्त हो, मटन हो, यानी जैसे और चिकन वगैरह हो तो फिर अच्छी लगती है। उसमें फिर दिल भी करता है कि चने की बना रही है, ये भी बहुत इस तरह का जो पुलाव भी सादा जो बनता है वो भी बहुत मज़े का बनता है। और जिस तरह मैं भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत रेसिपी भी शेयर करूँगी कि मैं किस तरह बनाती हूँ सादा सी बिरयानी, ये भी बहुत टेस्टी बनती है। दही मैंने इनसे कहा था आप लेते हुए आ जाना, तो दही ले आए हैं, फ्रिज में रखी, हाँ जी दही भी ये लेकर आए हैं। तो बस अभी तैयारी वैयारी करती हूँ और फिर आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत रेसिपी भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ। जी तो सब चीज़ें रेडी कर ली हैं। 2 बड़ी प्याज मैंने काटी है, ऑयल गर्म हो गया तो इसमें प्याज डाल दूँ और शाम का जो बिरयानी का मसाला बोलते हैं बिरयानी का, मैंने दही में मिक्स करके रख लिया। देखिए, और अदरक लहसुन मैंने पीस लिया, ये 3-4 सब्ज़ मिर्चें हैं। चावल मैंने बनास्पति लिए हैं टोटा, तो मैंने भिगो दिया है। चने मैंने बॉईल करे हैं, उसमें नमक जाएगा क्योंकि इसमें मसाले में थोड़ा नमक कम होता है, तो साथ पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा और बस टमाटर वगैरह कुछ नहीं मैं डालूँगी। जैसे ये प्याज थोड़ा सा कलर आएगा इसमें, तो इसमें मसाला डाल के भून के फिर इसमें चने शामिल कर दूँगी। ये तो प्याज हो गए, फिर मैंने अदरक लहसुन और मसाला डाल के फिर उसको देखें भून लिया, सारा ऑयल ऊपर आ गया। अभी मैं इसमें डालूँगी चने और साथ इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, इसमें नमक कम होता है, नमक है मेरा चम्मच, और इसमें डालूँगी ये सब्ज़ मिर्चें हैं। इसमें से मैंने इसकी जो बीजें हैं ना वो सारी रिमूव कर दी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चें हैं, तो फिर चावलों में ज़्यादा तेज़ मिर्चें भी अच्छी नहीं लगती। इसमें टमाटर मैंने नहीं डाले, बिना टमाटर के भी ये बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला, क्योंकि और मसाले मैंने घर के कोई नहीं इस्तेमाल किए, सिर्फ बिरयानी मसाले का साशा। तो अब चनों को इसमें अच्छे से मैं भून लूँगी इस मसाले में, और फिर मैं इसमें चावल डालूँगी और चावल डाल के इसमें दम में ऊपर से मैं इसमें डालूँगी केवड़ा और थोड़ा सा हल्दी का रंग, बस और मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो गई। ये तो व्यूअर्स खाना तैयार हो गया, उस टाइम लाइट चली गई तो इसलिए आप लोगों के साथ तो मैं शेयर नहीं कर सकी। तो ये देखिए मज़ेदार सी बिरयानी तैयार है, अभी इसमें से धुएँ निकल रहे हैं। तो आज है हमारे साथ मज़ेदार सी चना बिरयानी विदाउट टमाटर, बहुत मज़े की बनती है। खुशबू लाजवाब किस्म की आ रही, जब पकी रही थी ना तो बच्चे भी बैठे थे ट्यूशन वाले, तो कहते हैं अभी चावल बना रही। मैंने कहा जी, कह रहा आज से दबंग खुशबू आ रही है। मैंने कहा खा लेना, मिकी कह रहा नहीं आंटी मैं जा रहा हूँ, बस पढ़ लिया मैंने। तो इस तरह की बिरयानी घर में बनाए, आसान सी, मसाला तैयार ना हो तो घर के मसालों में भी जिस तरह बिरयानी में डलते हैं वो घर में भी होते हैं, तो बनाएं। ज़रूरी नहीं कि चिकन हो गोश्त हो तो आप बिरयानी बनाएं, चने की बिरयानी बनाएं, सब्ज़ी की बनाएं और तैना लगा के बनाएं, इस तरह बना लेना। अभी मैं इसको ढाक देती हूँ, आपसे बातें करिए कि ये ठंडी ना हो जाए, क्योंकि चावल जितनी भी गर्मी हो कुछ भी हो, लेकिन चावल जो है ना कोई से भी हो ना वो गरम गरम ही अच्छे लगते, ठंडे हो जाए तो मज़ा नहीं आता। तो आज इसके साथ ना कोई रायता है ना कोई सलाद है, क्योंकि बिरयानी का और मसालेदार है ना, तो ये ऐसे ही मज़ा करेगी। तो आप लोग भी आ सकते हैं, हमारे साथ खाना खा सकते हैं। आज सुबह से आप लोगों के साथ मेरी वीडियो स्टार्ट करिए, थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो आप लोगों के साथ क्लिप शेयर किए, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएंगे। अभी मेरे सर में हो रहा है शदीद दर्द, मैं पूरी रात नहीं सोई, गर्मी की वजह से भी, और कुछ अचानक कोई टेंशन की बात हो या कोई ऐसी बात हो ना जो गुजर भी चुकी हो ना, तो अचानक जहन में आ जाए ना, तो आपको पता है एक बात अगर जहन में आ जाए उसके बाद नींद इंसान को नहीं आती। और फिर इसी तरह करते करते सुबह ऊपर से 2 दफ़ा लाइट जाती है, 2 बजे रात को जाती है जबकि सोने का टाइम होता है, और सुबह 6 बजे भी इंसान को ज़रा उस टाइम जाकर कुछ बेहतर होता है मौसम, फिर लाइट चली जाती है। तो बस दुआ करें कि हमारे जो ये मसले मसाइल हल हो जाए, बल्कि हमारे मुल्क में जो ये मसले मसाइल चल रहे हैं, और आजकल तो यूट्यूब पे भी काम करना इतना आसान नहीं है, जिस तरह कुछ ऐसी वीडियोज़ आ जाती है देखने में आ रही है जो आजकल यूट्यूब पे चल रहा है, तो बहुत सा डर लगता है। और हम अपनी फैमिली की बहुत सी ऐसी बातें जो लोग साथ नहीं भी शेयर करते हैं, जो ज़रूरी होती है वो शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत डर लगता है लोग बातों का गलत मतलब भी निकाल लेते हैं।
तो इसलिए जितनी भी मेरी बहनें बनाती हैं सोच समझ के बनाएं और अपनी जो रूटीन्स होती हैं वो शेयर करें। मेरा तो कुकिंग चैनल भी समझ ली यही, और दिन की जो व्लॉगिंग जो होते हैं, जो डेली रूटीन होती है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बड़े ही मुझे कुछ बहनें हैं जो शुरू से मेरे साथ हैं और बहुत सपोर्ट भी करती हैं, कमेंट भी करती हैं। और बाकी भी जितने बहन भाई देखते हैं, इंस्टा व्यूज़ आते हैं, अगर सारे लाइक का एक बटन दबा देंगे, चार्ट पर कुछ नहीं होगा, ज़रा सा लाइक दबा देगा और छोटा सा कमेंट भी कर देगा, इससे ज़रा हौसला अफजाई होती है और पता चलता है कि कोई हमारी वीडियो देख रहा है। तो बस अंदर बैठे हुए इनको लग रही है बड़े ज़ोरों की भूख, बेटा भी आया है, मैं पहले फ्रेश होता हूँ, तो कहते नहीं मम्मा लाइट आई है, तो बस खाना निकालने, खाना खाते हैं। तो बस आज का दिन ऐसे ही, रोज़ सुबह होती है, शाम होती है और दिन गुजर जाता है। बस दुआएं करें कि दिन हालात अच्छे जल्द से जल्द हों, हमारे मुल्क में भी तरक्की आए, ये बेरोज़गारी जो ये ख़त्म हो, बस यही दुआ करें। सारे बहन भाई मिल के दुआ करेंगे तो शायद कोई किसी न किसी के अल्लाह ताला सुन ही लेता है। तो बस यही वीडियो का एंड करूँगी और खाना खाएँगे तो आप लोग आ सकते हैं, हमारे साथ खाना खा सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे टिकटॉक अकाउंट पे भी जाएँ, वहाँ भी मुझे फॉलो करें और लाइक करें। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसी तरह मुझे प्यार और सपोर्ट करते रहें। तो इंशाल्लाह फिर कल आपसे मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना रखिएगा, बहुत सा ख्याल और हमें रखिएगा अपनी दुआओं में। अल्लाह हाफ़िज़।